क्या आपको पता है कि जब आप कुछ भी नहीं रहते हो, जब आपकी शुरुआत होती है तो उस टाइम आप कितने नर्वस होते हो, कितने मायूस रहते हो। कोई भी काम अगर मान लो शुरू करते हो, कोई भी बिज़नेस शुरू करते हो या नई नौकरी पकड़ लेते हो या कुछ भी करते हो, जब आपकी शुरुआत होती है तो आपको पता है कैसा महसूस होता है। बहुत नर्वस होते हो, बहुत तकलीफ़ से ऐसा लगता है गुजर रहे हो। लेकिन जैसे ही ये आपके पास पहला सैलरी या पहली इनकम या पहला फ़ायदा, पहला रेवेन्यू जैसे ही आपको दिखता है ना, तो ये बहुत बड़ी उलझन, एक मतलब शरीर में ना और मन में बहुत बड़ा ही खुश खुश दिखने लगते हैं इंसान। बहुत ही हलचल हो जाता है कि वाह यार ये मेरे पास तो पैसा आ गया, मुझे पैसा दिखने लगा। तो ये पहली जो खुशी होती है ना, पहला खुशी देख करके घर में परिवार में सब खुश होते हैं, आजू बाजू के लोग खुश होते हैं, आप भी खुश होते हो। लेकिन जैसे ही आप खुशी पे खुशी, खुशी पे खुशी, खुशी पे खुशी आप ऊंचाइयों तक जाने लगते हो, आपके पैसे पैसे आने लगते हैं ना, तो और भी खुशी आती है। और उस पैसों के साथ साथ फिर छोटे छोटे कंकड़ों की तरह उसमें घमंड भी आता है। पैसा तो आते रहता आते रहता आते रहता, लेकिन उस पैसों में ही थोड़ा 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 घमंड भी आते रहता है। उसी घमंड को जो संभाल लेता है ना, वही ऊंचाइयों पे जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप मुझे कह सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लगेगा। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ एग्जाम्पल कि बाबा का ढाबा का नाम आपने सुना होगा। बाबा का ढाबा का आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा तो एक बार मेरी आप इंटरनेट पे सर्च करके देख लो, मेरी बात को सुन करके। बाबा का ढाबा जो कि दो बूढ़े हैं, बहुत तकलीफ़ से उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी, और फिर भगवान के रूप में उनके जीवन में एक गौरव नाम का लड़का गया। दिल्ली का यूट्यूबर है, गौरव नाम का लड़का गया और उसने उनके खाने की तारीफ़ की, क्योंकि बाबा का ढाबा वाकई में खाना बहुत बढ़िया बनता था। मैं नहीं खाया हूँ, लेकिन लोग बोलेंगे तो थोड़ा बहुत तो विश्वास करना पड़ता है। तो गौरव भाई जाके वहाँ पे उनका वीडियो उन्होंने बनाया, खाने का टेस्ट किया, वीडियो बना और उस वीडियो को उन्होंने शेयर कर दिया। शेयर करने के बाद बाबा के ढाबा पे इतनी लाइन लगने लगी, इतनी लाइन लगने लगी जैसे नोटबंदी में लाइन लगती थी, लंगर लगने लगा। और फिर उन्होंने उनके यहाँ पे लोग खाना पीना शुरू कर दिए, काफ़ी उनके पास पैसा आने लगा। और वहाँ ऐसा ही नहीं कि वो जो खा रहे वहीं से पैसा आ रहा है, फिर उनके बैंक अकाउंट में पैसे कुछ आने लगे, बहुत पैसे आए, पैसे आने लगे। अब बाबा का ढाबा भाड़ा में बदल गया पूरी तरह से, भाड़ा उनका भर गया एकदम पूरी तरह से। फिर उन्होंने फटाक करके ना सोचे ना समझे, ने बेचारे बिना इंजीनियरिंग किए फटाक करके उन्होंने होटल खोल लिया, है ना, कर बैठे, तुरंत मूर्खता कर बैठे। मतलब उनके पास इतने पैसे आ गए कि उन्होंने रेंट पे सीधा होटल ही ले लिया, खोल दिया। मतलब एक झटके में मतलब पृथ्वी को पलट डाले, है ना। आया ना पैसा बहुत आया, लेकिन थोड़े थोड़े पैसों में भी घमंड आ गया। उन्होंने गौरव को भी उन्होंने कुछ अलग बोला था और उन पे कुछ आरोप भी लगा दिए। तो ये जब पैसा आए ना, तो पैसे को हमेशा याद रखना, उसमें घमंड भी आता है। आज उन्होंने ऐसा घमंड किया कि वो बाबा का ढाबा छोड़ के जिस होटल में गए थे, वो होटल छोड़ करके वापस वो अपने उसी ढाबा पे आ गए हैं, उसी परिस्थिति में आ चुके हैं जहाँ से वो पहले उठे थे। तो पैसे का मिस यूज करना मत सीखो और घमंड करना मत सीखो। ये घमंड यार हड्डी को भी गला देता। भगवान ने वैसे खुद ही कहा है कि घमंडियों को मैं तोड़ दूंगा, तो ये चीज़ होता है। तो भाई घमंड ऐसा नहीं कि घमंडी इंसान होता है, घमंड आता ही आता, हर एक इंसान के अंदर आता है। कैसा है कि हर एक चीज़ की लिमिट होनी चाहिए, अगर वो आउट ऑफ लिमिट जाता है तो इंसान भी आउट ऑफ चले जाता है। पैसे तो किसके पास नहीं है, सभी के पास है। लेकिन जिसने उस घमंड को दूर रखा, पैसे को अलग रखा, आज उनकी ज़िंदगी आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही है और बहुत अच्छा है। वैसे ही सभी लोग को रहना चाहिए। तो भाई मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि बाबा का ढाबा के बारे में सर्च करो, बाबा का ढाबा कहाँ से कहाँ तक पहुँचे और कहाँ से फिर कहाँ रिटर्न आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि घमंडी इंसान कभी भी आगे नहीं जाता, ये बात सत्य है यार।
इधर बैठा है, ये सत्य है। इसीलिए कभी भी घमंड मत करो, बाबा का ढाबा से सीखो।